एपिसोड 11 की शुरुआत में दोनों को देखते हैं किस कर रहे थे, लेकिन जियंग पीछे हो जाती है। लियोन पूछता है क्या हुआ, तुमने मुंह क्यों फेर लिया, क्या तुम मुझे लाइक नहीं करती। लेकिन जियंग कहती कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आपको पहले से पता है कि मुझे जानना होगा, मैं इस टाइमलाइन से नहीं हूँ। लियोन कह रहा होता है कि तुम नए जाने का ऑप्शन भी चूज कर सकती हो। जियंग कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैंने अपने पिता को अपने हाल पर छोड़ दिया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं उन्हें मिस कर रही हूँ, मुझे उनके पास जाना है। लियोन कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात को समझता हूँ, लेकिन मुझे एक बात का प्रॉमिस करो, जब भी तुम यहाँ पर वापिस आओगी तो मुझसे मिलकर जाओगी। जियंग कहती है कि ठीक है, लेकिन मान लो कि मैं तो वापिस आना चाहती हूँ, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं पाऊंगी, तो फिर क्या होगा। लियोन कहता है कि चिंता मत करो, कुछ भी हो जाए तुम जहाँ भी हो मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। जियंग कहती है कि रहने दो, मैं किसी तरह वापिस आ जाऊंगी, लेकिन मुझे एक बात का प्रॉमिस करो, तुम कभी भी टायरेंट किंग नहीं बनोगे। लियोन भी कहता है कि ठीक है, बाद में चेक कर लेता है। अगले में लियोन बुक को देख रहा होता है जिसमें इसने कई जियंग की डिश को बनाया हुआ था, लेकिन एक डिश का नाम नहीं पता होता। बाद में यून को बुलाता है, नाम को पूछ रहा होता है। यून भी काफी सोचता है, बाद में नाम बता देता है कि इस डिश का क्या नाम है। अगले सीन में जियंग को देखते हैं जो बाहर बैठी हुई थी, रिंग को देख रही होती है, किंग की बात को याद करती है कि उसने क्या कहा था। तभी इसके पास ग्यूम आती है, पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या तुमने किंग के साथ अल्कोहल पी है, लेकिन ये मना कर देती है। जियंग कहती है कि वापिस जाने के बारे में सोच रही हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी, वैसे तुम यहाँ पर अब रॉयल किचन में काम तो कर रही हो ना। ग्यूम कहती है कि अगर मैं तुम्हारे साथ चलूंगी तो वहाँ पर नई नई चीजें होंगी, नए नए लोग होंगे, मुझे नहीं पता होगा कि मैं क्या करूँ, मैं बहुत ही नर्वस हो जाऊंगी। जियंग कहती है कि चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। ग्यूम कहती है कि ठीक है, जब बुक मिल जाएगी तब हम इस बारे में बात करेंगे। तभी एक शूटिंग स्टार को देखते हैं और विश मांगते हैं। अगले सीन में देखते हैं कि क्वीन डाउजर के रिस्पेक्ट में एक इवेंट होने वाला है और सभी इसी की तैयारी कर रहे थे। जियंग मीट का यूज करके एक डिश को बना रही होती है, लेकिन इसको पता चलता है कि क्वीन डाउजर मीट नहीं खा सकती। गयूम कहती है कि हमें कुछ ऐसा यूज करना होगा जो मीट न हो लेकिन मीट जैसा हो। जियंग काफी सोचती है और बाद में कहती है कि हम सोयाबीन का यूज करेंगे। अगले सीन में क्वीन डाउजर को देखते हैं, इसके पास जिन मेयोंग आता है और इसकी रिस्पेक्ट करता है, लेकिन तभी यहाँ पर मोगजू आती है और क्वीन डाउजर से बात करने लगती है। सभी इस पर चिल्लाते हैं और कह रहे थे कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुमने चूहोल के साथ मिलकर जिन मेयोंग को मारना चाहा, तुम्हारी यहाँ पर आने की हिम्मत कैसे हुई। लेकिन मोगजू कहती है कि मैंने ऐसा कभी नहीं किया, मैंने इसे नुकसान नहीं पहुंचाया, मैं ऐसा पाप कभी नहीं करूंगी। क्वीन डाउजर कहती है कि ठीक है, अभी सच्चाई सामने नहीं आई है, तब तक अपने रूम के अंदर ही रहा करो। जेसन अपने लोगों से बात कर रहा होता है और कहता है कि क्या तुमने सभी तैयारी कर ली है। जैसा जंग यून से करने के लिए कहा था, अगर वैसा नहीं करता है तो उसकी फैमिली को मार देना। आज एक नए जोशिन का निर्माण होगा, कोई इसे नहीं रोक पाएगा। अगले सीन में लियोन को देखते हैं, यह भी इवेंट में डांस करने के बारे में सोच रहा था, इसलिए तैयारी करता है। इसके पास यून आता है, बता देता है कि जेल में चूहोल के साथ क्या हुआ, उसकी डेथ हो चुकी है। लियोन कह रहा होता है कि इस बारे में किसी को नहीं पता चलना चाहिए, केवल सोंगजी को बता दो ताकि वो इसकी जांच कर सके। यह भी कहता है कि ठीक है। बाद में लियोन यह सीन याद करता है कि मोगजू ने कहा था कि मैंने कुछ भी नहीं किया है, अगर तुम मुझे पनिश करना चाहते हो तो पहले एविडेंस लेकर आओ। लियोन अपने आप से कह रहा होता है कि मोगजू तुम कितनी दूर तक जाओगी, तुमने ऐसा क्यों किया। जियंग की कुक को देखते हैं जो कि इवेंट में खाने को सर्व कर देते हैं, लेकिन तभी जियंग के पास एक पोटली होती है, ये नीचे गिर जाती है। ग्यूम पोटली को लेती है और कहती है कि ये क्या है, लेकिन जियंग कुछ नहीं कहती, पोटली को ले लेती है। इनके जाने के बाद पोटली को देखती है और कह रही होती है कि ये मैंने किंग के लिए चॉकलेट बनाई है, मैं उसे देना चाहती हूँ। अगले सीन में सभी लोग यहाँ पर आ जाते हैं। क्वीन डाउजर खाने को देख रही होती है, जियंग को अपने पास बुलाती है, पूछती है कि ये क्या है। जियंग कहती है कि मैंने सुना कि आप मीट नहीं खा सकती हो, इसलिए मैंने मीट जैसा कुछ बना है जो कि सोयाबीन है, मैं आपकी लंबी उम्र की कामना करती हूँ। क्वीन डाउजर भी सेम बात कहती है और इसको भेज देती है। बाद में सभी खाने को टेस्ट करते हैं और ये हर बार की तरह बहुत ही डिलीशियस होता है। मोगजू जियंग को देख रही होती है और कहती है कि आज जितनी डिश बनानी है बना लो, क्योंकि आज के बाद तुम ऐसा नहीं कर पाओगी। हालांकि ये सभी किंग की वेट कर रहे थे जो कि यहाँ पर नहीं आया था। वही किंग को देखते भी हैं जो कि गोंगिल के साथ होता है और दोनों डांस करने के बारे में सोच रहे थे। अगले इसमें पैलिन के सामने गोंगिल आता है, पहले अपना परिचय देता है कि मैं कौन हूँ। बाद में यहाँ पर लियोन भी आता है। हालांकि पैलिन को नहीं पता चलता कि ये किंग है, लेकिन बाद में सोंगजे ने बता दिया था कि ये किंग ही है और क्वीन डाउजर से कहता है कि इसने आपके लिए डांस को परफॉर्म किया है। क्वीन डाउजर यह सुनकर हैप्पी हो जाती है। जेसन भी किंग को देखकर अपने आप से कह रहा होता है कि आज जितना डांस करना है कर लो, बाद में तुम ऐसा नहीं कर पाओगे।
बाहर हम जंगयून को देखते हैं जो कि ड्राफ्ट को लेकर आ गया था। साथ में किंग की नानी भी होती है। जंगयून ऐसी याद कर रहा होता है कि इन्होंने मेरी फैमिली को पकड़ लिया था और मारने की धमकी दी थी। बाद में जंगयून अंदर आ जाता है। बॉडीगार्ड इसको रोक लेता है, कह रहा था कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। लेकिन तभी किंग इसको देख लेता है और इसको अपने पास बुला लेता है, पूछता है कि तुम्हारे यहाँ पर क्या काम है। जंगयून कह रहा होता है कि आपने जो ड्राफ्ट मांगा था मैं उसे लेकर आ गया हूँ। लियोन से कह रहा होता है कि इसको ओपन करो। बाद में ओपन करता है। लियोन ने ड्राफ्ट को देख लिया था, कुछ चीज़ें रीड करता है। जंगयून साथ में बता रहा होता है कि आपकी नानी है, यानी कि आपकी माँ की माँ है। लियोन अपनी नानी के पास आता है, पूछता है कि मैं कौन हूँ, लेकिन ये पागलों जैसा बिहेव कर रही होती है। ये जंगयून से पूछता है कि ऐसी क्यों बन गई है। जंगयून ने बता दिया था कि तुम्हारी नानी के सामने तुम्हारी माँ को जहर दे दिया गया था और ये सभी काम कविन डाउजर और इसके लोगों ने करवाया है। सभी लोग जाने लगते हैं, लेकिन लियोन चिल्लाता है और कह रहा होता है कि कोई नहीं जाएगा, सभी यहाँ पर रहेंगे। बाद में तलवार को निकालता है, आगे आ रहा होता है, लेकिन जियंग इसको रोकने के लिए सामने आती है और कहती है कि ऐसा मत करो। लेकिन लियोन इसकी बात नहीं सुनता और आगे से हटने के लिए कह रहा था, लेकिन जियंग ऐसा नहीं करती। नानी यहाँ पर एक खून के कपड़े को दिखा रही होती है। लियोन इसको देखता है, पूछ रहा था कि ये क्या है। जंगयून ने बता दिया था कि जब तुम्हारी माँ को जहर दिया गया था तब उसने ये कपड़े पहने हुए थे। जंगयून चिल्लाता है, कविन डाउजर से कह रहा होता है कि क्या आपने ही मेरी माँ को जहर देने के लिए कहा था, और यह भी कन्फेस कर लेती है। इसके बाद तो लियोन बहुत ही गुस्से में आ गया था। लियोन कविन डाउजर को मारने के लिए आ रहा था, लेकिन जियंग फिर से रोक लेती है। लियोन कह रहा होता है कि रास्ते से हट जाओ, लेकिन जियंग ऐसा नहीं करती। लियोन कह रहा होता है कि मैं तुम्हें मार सकता हूँ। बाद में तलवार को उठाता है, लेकिन जियंग कह देती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि आप एक टायरेंट किंग नहीं बनोगे। यह कुछ टाइम के लिए शांत हो जाता है, लेकिन बाद में कहता मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मुझे करना ही होगा। फिर कविन डाउजर के पास आ रहा होता है, अपने बॉडीगार्ड से कहता है कि सभी रास्ते ब्लॉक कर दो ताकि यहाँ से कोई भी बाहर नहीं जा सके। जियंग अपने आप से कहती है कि मैं क्या करूँ, मेरे पास कौन सा वे है। बाद में नानी के बारे में सोचती है और ये कहती है कि अगर मैं इसे चॉकलेट खिला देती हूँ तो ये सच्चाई बता सकती है। बाद में इसे चॉकलेट देती है और नानी चॉकलेट खा लेती है। लियोन कविन डाउजर के पास आ गया था, इसको मारने जा रहा था, लेकिन तभी नानी चिल्लाती है और कह रही होती है कि तुम्हारी माँ ने मरने से पहले क्या कहा था। उसने बताया था कि मेरा बेटा कैसा होना चाहिए, उसे कोई भी रिवेंज नहीं लेना चाहिए, उसे टायरेंट किंग नहीं बनना चाहिए, वह सबसे अच्छा किंग होना चाहिए। लियोन चिल्लाता है और कह रहा होता है कि इसके लिए देर हो गई है, लेकिन जियंग कहती कि नहीं, आप अभी भी अच्छे किंग बन सकते हो, सभी से रिक्वेस्ट करते हैं और तलवार नीचे गिरने के लिए कह रहे थे। लियोन अपने पिता पर चिल्लाता है और कह रहा होता है कि आपने मुझे ऐसा क्यों बनाया, आपने मेरी माँ को क्यों मारा और मुझे सिंहासन पर क्यों बिठाया। ये अब तलवार नीचे गिर देता है और बाद में जाने लगता है। सभी से फॉलो कर रहे थे, लेकिन चिल्लाता है और कह रहा होता है कि मुझे कोई फॉलो मत करो, लेकिन जिंग ऐसा नहीं करती, इसके पीछे पीछे आ रही थी। लियोन आगे चलकर एक ट्री को देखता है, पास्ट के सीन को याद करता है कि कैसे मेरी माँ मेरी हाइट को मेजर किया करती थी। फिर इस पेड़ के पास बैठ जाता है। जियंग कहती है कि आपने अच्छा डिसीजन लिया, आपकी माँ भी यही चाहती थी, आपको कभी भी टायरेंट किंग नहीं बनना चाहिए। लियोन कह रहा होता है क्या तुम्हें चिंता कर रही हो। यह भी हाँ भरती है और कहती है कि आपको पेन होगा तो मुझे भी पेन होगा। लियोन स्माइल करने लगता है, लेकिन जियंग कहती है कि मैं सच कह रही हूँ। जेसन अपने लोगों से बात करता है और कह रहा होता है कि सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन उस जियंग की वजह से हमारी सारी प्लानिंग बर्बाद हो गई। हम उसे नहीं छोड़ेंगे, आज रात हम उसे किडनैप कर लेंगे। पीछे सोंगजे होता है जो कि इनकी बातें सुन लेता है। अपने आप से कह रहा होता है कि जेसन, मुझे आप पर डाउट तो था, लेकिन आज मुझे यकीन हो गया है। लेकिन तभी जेसन और इसके लोग सोंगजे पास आ गए थे। सोंगजे कह रहा होता है कि किंग आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन ये इसे किडनैप कर लेते हैं। अगले सीन में कविन डाउजर को देखते हैं जो किंग वाले सीन को याद करती है कि कैसे मेरे पास आया था, तलवार दिखा रहा था, अब मुझे क्या करना चाहिए। लियोन की स्टेप मॉम्स को भी देखते हैं, ये भी लियोन के बारे में बात कर रहे थे। ये जिनमें उनकी माँ से कहती है कि अब हमारा क्या होगा, इस बार तो उसने हमको नहीं मारा, लेकिन अगली बार वह हमको मार सकता है। जियंग ने सही किया कि उसने हमको बचा लिया। एक काम यहाँ पर हो सकता है, लियोन मोगजू की बजाय जियंग को अपनी रानी बना सकता है और हम यहाँ पर सेफ रह सकते हैं। जियंग जो कुछ भी कहती है लियोन उसकी बात सुनता है। अगले सीन में जियंग को देखते हैं जो कि लियोन से बात कर रही होती है, बताती है कि पहले जिन मेयोंग के साथ वैसे हो गया, बाद में जंगयून कैसे इवेंट में आ गया और वैसे बता दिया। क्या आपको ये सब अजीब नहीं लगता? मुझे लगता है कि कोई ये सब जानबूझकर करवा रहा है ताकि आप कंट्रोल से बाहर हो जाओ। कोई आपको टायरेंट बनाना चाहता है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपकी माँ जो चाहती थी आपको वैसे ही बनना है। लियोन कह रहा होता है कि मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ से शुरुआत करूँ। जियंग कहती है कि मेरे पास एक सजेशन है,
आपको कविन डाउजर के साथ खाना खाना चाहिए, लेकिन लियोन पहले इसके लिए मना कर देता है। लेकिन जब ये रिक्वेस्ट करती है तब कह देता है ठीक है, मैं इसके लिए ट्राई करूंगा। जियंग कहती है कि ठीक है, मैं आप दोनों के लिए खाना तैयार कर दूंगी। जाने से पहले एक मैसेज को डिलीवर करती है जो कि टैंग ने कहा था। लियोन कहता है कि कैसा मैसेज है, क्या ये कोई पहेली है, लेकिन जियंग कहती है कि मैं नहीं जानती। बाद में चली जाती है। जियंग अपने कोलिग्स के पास आती है, इनको बता देती है कि किंग और कविन डाउजर के बीच सब कुछ ठीक हो गया है, आज हम उनके लिए खाना बनाएंगे। सभी जियंग की कॉम्प्लीमेंट करते हैं, कह रहे थे तुम फियरलेस हो, तुम कैसे किंग के सामने आ गई थी और उसको रुकने के लिए कहा था। सोंगजी का पिता एक जगह पर आ रहा था और अपने आप से कहता कि जेसन ने मुझे यहाँ पर और मेरे बेटे को क्यों बुलाया है। बाद में जैसे अंदर आने वाला था, अंदर से भी प्लानिंग कर रहे थे कि आज हम क्या करने वाले हैं, कैसे हम रिबल्स बनेंगे, किंग पर हमला करेंगे, उसके लोगों को मार देंगे, कैसे जियंग को किडनैप कर लेंगे। और सोंगजी का पिता ये सारी बातें सुन लेता है। बाद में जाने वाला था, लेकिन यहाँ पर कुछ और हो जाता है। सभी बाहर आकर देखते हैं। इनको पता चल गया था कि सोंगजी का पिता है, क्योंकि इन्हें भागते हुए देख लेते हैं। सोंगजी का पिता किंग के पास आकर सब कुछ बताने वाला था, लेकिन इसके सामने आते हैं और इसको मार देते हैं। जियंग रॉयल किचन में होती डिश बना रही होती है, लेकिन तभी इसके पास सोल्जर आता है बाहर आने के लिए, कह रहा था। जैसे ये बाहर आती है, यहाँ पर कुछ लोग आते हैं, इसे किडनैप कर लेते हैं। लेकिन तभी मास्क पहनकर एक आदमी आता है, सभी को मारता है और जियंग को यहाँ से ले गया था। कुछ लोग किंग के पास आते लेटर को दिखा रहे थे और कहते हैं कि यह लेटर सोंगजी ने दिया है, कुछ रिबल्स ने उसे किडनैप कर लिया है और वही जगह पर है। जेसन के लोग जियंग की टॉप को लेकर आते हैं, किंग को दिखाते हैं, कह रहे थे कि रिबल्स ने उसे किडनैप कर लिया है और ये उसकी टॉप है। किंग बहुत ही गुस्से में आ गया था, अपने लोगों से कह रहा होता है कि आज रात को हम बाहर चलेंगे ताकि उनको छुड़वा सकें। बाद में इन्होंने ऐसा ही किया था। वही हम मोगजू को देखते हैं जो कि अपने आप को रेडी कर रही होती है, लेकिन कोर्ट लेडी को नहीं पता होता कि ऐसा क्यों कर रही है। मोगजू ने बाद में बता दिया था कि आज यहाँ पर कोई खास इंसान आने वाला है। बाद में देखते भी है कि कौन होता है, हालांकि इसने मास्क गया हुआ था। यह सीधा कविन डाउजर के पास आता है। कविन डाउजर इसे कहती है कि क्या तुम किंग हो, लेकिन जब ये बोलता है तब कविन डाउजर समझ जाती है और कहती तुम तो जेसन हो, क्या ये सब तुम करवा रहे थे। ये इस पर तलवार लगाता है और कह रहा होता है कि मैं तुम्हें मारने के लिए आया हूँ, मुझे केवल सियासन चाहिए। बाद में इसको मार देता है। बाहर आकर इसने अपनी पूरी आर्मी तैयार कर ली थी। किंग के अब जितने भी लोग होते हैं सभी को मार देता है। किंग को देखते हैं जो कि उस जगह पर आ गया था जहाँ पर सोंगजी होता है। ये सोंगजी को देख लेता है जिसको बांधा हुआ था, भागकर सोंगजी के पास आता है, इसकी हेल्प करता है। सोंगजी को जाग आती है और कहती है कि आपको यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, ये एक ट्रैप है, यह सब जेसन करवा रहा है। पीछे जेसन के लोग होते हैं जो कि इनको देख रहे थे और एरो छोड़ देते हैं। ये एरो लियोन को लगने वाले थे, लेकिन सोंगजी लियोन को दूर करता है और इसको एरो लग जाती है। बॉडीगार्ड लियोन से कह रहा होता है कि मैं से भागना होगा। वही हम जियंग को देखते हैं जो गोंगिल के साथ होती है। ये गोंगिल से पूछ रही होती है कि तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आई। गोंगिल कहता है तुम्हें बचना होगा, नहीं तो किंग और ही बड़े खतरे में पड़ जाएगा। बाद में सामने आता है, कुछ लोगों को मारता है, इसको आने के लिए कह रहा था, लेकिन जैसी भागती है यहाँ पर और भी सोल्जर होते हैं। जियंग को देख लेते हैं, एक रस्सी फेंकते हैं और इसको नीचे गिर देते हैं। वही हम लियोन को देखते हैं जो सोल्जर से लड़ रहा होता है, अपने आप से कहता है कि सबसे पहले हमें जियंग को बचाना होगा, वही हमारी प्रायोरिटी है। बाद में एपिसोड खत्म हो गया था। अब मिलेंगे एपिसोड 12 में, तब तक के लिए बाय।